नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण समिति संघरिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं दूर संचार सेवाएं और उपभोक्ता। हमने अपनी पिछली कड़ी में दूर संचार सेवाओं को नियंत्रित करने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संबंध में आपको जानकारी दी। आज हम बात करेंगे दूर संचार सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में नामांकन के संबंध में। जी हाँ, आप जब भी कोई मोबाइल का कनेक्शन प्राप्त करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने राज्य या सेवा क्षेत्र में परिचालन कर रहे किसी भी दूर संचार सेवा प्रदाता से मोबाइल कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। दूर संचार सेवा प्रदाताओं के उस राज्य या अपने सेवा क्षेत्र में बिक्री पटल होते हैं। जब कोई व्यक्ति दूर संचार सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दूर संचार सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाया गया प्रपत्र अर्थात फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों सहित भरकर दूर संचार सेवा प्रदाता के कार्यालय अथवा उसके अभिकर्ता के यहाँ जमा करवा देता है तो दूर संचार सेवा प्रदाता उसकी अभिपुष्टि करता है। जब वह किसी व्यक्ति के प्रपत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की अभिपुष्टि कर लेता है, तब वह उस व्यक्ति को एक स्टार्टअप किट प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को दूर संचार सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाई गई स्टार्टअप किट के संबंध में यह जानकारी रखना आवश्यक है कि उस स्टार्टअप किट में उसे क्या क्या प्राप्त होगा। जी हाँ, ऐसी स्टार्टअप किट में सिम कार्ड, एक मोबाइल नंबर, सब्सक्रिप्शन के संबंध में यथा प्रीपेड अथवा पोस्टपेड के संबंध में जानकारी, उपभोक्ता सहायता नंबर, सामान्य सूचना नंबर और अपीलीय अधिकारी के बारे में जानकारी। दूर संचार उपभोक्ताओं चार्टर का संक्षिप्त रूप। स्टार्टअप किट में कोई विशेष प्रशुल्क वाउचर नहीं होना चाहिए, तथापि एक प्रशुल्क प्लान दिया जा सकता है। मोबाइल उपभोक्ता प्रीपेड या पोस्टपेड सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान का विकल्प चुन सकता है, यह उसका अधिकार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लान वाउचर जो लाल रंग का होता है। किसी सब्सक्राइबर को किसी प्रशुल्क प्लान में नामांकित करने के लिए यह प्लान वाउचर होता है और इसका कोई मौद्रिक मान नहीं होता। इस वाउचर का प्रयोग कर उपभोक्ता अपने प्रशुल्क प्लान में बदलाव भी कर सकता है। आपको टॉप अप वाउचर हरे रंग का भी उपलब्ध होता है, केवल मौद्रिक मान देता है। जो रुपए में उल्लेखित किया जाता है उसकी वैधता अथवा उपयोग असीमित होती है। यह 10 रुपए के गुणक के रूप में उपलब्ध होता है और 10 रुपए के गुणक में किसी अन्य वाउचर की पेशकश नहीं की जा सकती है। विशेष प्रशुल्क वाउचर पीले रंग का होता है, जबकि उपभोक्ता के प्रशुल्क प्लान में लागू दरें विनिर्दिष्ट होती हैं। वहीं एसटीवी को सक्रिय कर रियायती प्रशुल्क भी प्राप्त कर सकता है। यह एसटीवी प्लान में एक या एक से अधिक प्रशुल्क संघटकों को विनिर्दिष्ट अवधि वैधता के लिए परिवर्तित करता है। यह रियायती दर अथवा उस वैधता अवधि के दौरान प्राप्त किए जाने वाले निःशुल्क मिनटों, डाटा, एसएमएस कतिपय प्रमात्रा के रूप में हो सकता है। इस विनिर्दिष्ट वैधता की समाप्ति होने पर विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभार मूल अभिदत्त प्रशुल्क प्लान अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए बहुत से वाउचर दूर संचार सेवा प्रदाता द्वारा
उपलब्ध करवाए जाते हैं। जी हाँ, मैं इनमें बात कर रहा हूं एक लाल रंग के वाउचर की, जिसे प्लान वाउचर कहा जाता है। किसी भी सब्सक्राइबर को किसी प्रशुल्क प्लान में नामांकित करने के लिए इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। इसका कोई मौद्रिक मान नहीं होता। इस वाउचर का प्रयोग कर उपभोक्ता अपने प्रशुल्क प्लान में बदलाव भी कर सकता है। वाउचर हरे रंग का होता है। यह मौद्रिक मान देता है जो रुपए में उल्लेखित किया जाता है और इसकी वैधता अथवा उपयोग असीमित होता है। यह वाउचर 10 रुपए के गुणक में उपलब्ध होता है और 10 रुपए के गुणक में किसी अन्य वाउचर की पेशकश नहीं की जा सकती है। एक अन्य वाउचर पीले रंग का होता है, जिसे हम विशेष प्रशुल्क वाउचर कहते हैं। उपभोक्ता के प्रशुल्क प्लान में लागू दरें विनिर्दिष्ट होती हैं। इस वाउचर में उपभोक्ता के प्रशुल्क प्लान में लागू दरें विनिर्दिष्ट होती हैं। एक अन्य वाउचर पीले रंग का होता है, जिसे हम विशेष प्रशुल्क वाउचर कहते हैं। इस वाउचर में उपभोक्ता के प्रशुल्क प्लान में लागू दरें विनिर्दिष्ट होती हैं। एक अन्य वाउचर नीले रंग का होता है। अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए प्रशुल्क प्लान में एक या एक से अधिक मदों में परिवर्तन कर सकता है और प्रीपेड खाते में मौद्रिक मान जोड़ता है। पेपर वाउचर के अतिरिक्त कोई भी उपभोक्ता इन वाउचरों को ऑनलाइन सक्रिय कर इन्हें पेपर वाउचर के अतिरिक्त कोई भी उपभोक्ता इन वाउचरों को ऑनलाइन सक्रिय कर इन्हें पेपर वाउचर के अतिरिक्त कोई भी उपभोक्ता इन वाउचरों को ऑनलाइन सक्रिय कर इनके तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त कर सकता है। किसी भी वाउचर को सक्रिय करने के संबंध में प्रीपेड उपभोक्ता को एक महत्वपूर्ण जानकारी रखना आवश्यक है। किसी वाउचर को सक्रिय किए जाने के तुरंत बाद दूर संचार सेवा प्रदाता को एसएमएस के माध्यम से बहुत सी जानकारियां प्रीपेड उपभोक्ता को प्रदान करनी आवश्यक है। प्लान वाउचर के सक्रिय होने पर इस प्लान का शीर्ष क्रय, इस प्लान की वैधता की अवधि उपभोक्ता को बताई जानी आवश्यक है। टॉप अप वाउचर के सक्रिय होने पर कुल प्रभारित राशि, प्रभार किया गया संसाधन शुल्क अथवा प्रशासनिक प्रभार इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी जानी आवश्यक है। यदि टॉप अप वाउचर को सक्रिय करने में किसी प्रकार की कोई कटौती की गई है तो उसे भी उपभोक्ता को बताया जाना जरूरी है। विशेष प्रशुल्क वाउचर के सक्रिय होने पर उपभोक्ता को कुल प्रभारित राशि, वाउचर की वैधता की अवधि और वाउचर के विशिष्ट लाभ के संबंध में जानकारी दिया जाना आवश्यक है। किसी कम्बो वाउचर के सक्रिय होने पर कुल प्रभारित राशि, इस वाउचर के विशिष्ट लाभ की वैधता की अवधि, उपयोग के संबंध में प्रतिबंध यदि कोई हो तो उसके संबंध में भी उपभोक्ता को मौद्रिक मान की वैधता की अवधि के साथ में अवगत करवाया जाना आवश्यक है। किसी प्रीपेड उपभोक्ता के खाते से कोई कटौती करने के तुरंत बाद दूर संचार सेवा प्रदाता को उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इन सूचनाओं में प्रत्येक कॉल की अवधि, कॉल के लिए काटी गई राशि, खाते में बची हुई राशि, विशेष प्रशुल्क वाउचर के मामले में उपयोग के संबंध में काटे गए मिनटों, इस्तेमाल और उपयोग के लिए बचे शेष समय की जानकारी दी जानी आवश्यक है। कुछ कुल उपलब्ध मौद्रिक मान के बारे में भी अवगत करवाया जाना आवश्यक है। मोबाइल में डाटा इस्तेमाल के प्रत्येक सत्र के पश्चात डाटा उपयोग की मात्रा, काटी गई राशि, डाटा उपयोग की सूचना, काटी गई राशि, खाते में बची हुई राशि के बारे में भी अवगत करवाया जाना आवश्यक है। बहुत सी ऐसी जानकारियां जो उपभोक्ता को सेवा प्रदाता द्वारा उसे अपना उपभोक्ता बनाते समय दी जानी आवश्यक हैं, जिनके संबंध में हम चर्चा कल हमारे इस कार्यक्रम में जारी रखेंगे। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम से जुड़े रहें और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते रहें।
क्योंकि यह जानकारियां आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगी और जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता होता है। बने रहिए चेतना रेडियो से, जुड़े रहें उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के जागरूकता के कार्यक्रमों से। मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति की ओर से चेतना रेडियो के माध्यम से ऐसी जानकारियां आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। धन्यवाद।